हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स की जो सेकंड राउंड काउंसलिंग होने वाली है, मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपने प्रेफरेंस कैसे रख सकते हो, आपको अपने प्रेफरेंस कैसे रखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं दो कैटेगरीज़ की बात करता हूँ। एक तो है वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग की है। ठीक है, तो अगर उनको पहली राउंड की काउंसलिंग जो है वो उनके प्रेफरेंस गलत हो गए थे, उनको कोई गलत कॉलेज मिला है जो उनको नहीं चाहिए, तो अब वो उनको कैसे प्रेफरेंस रखने हैं। ठीक है, वो एक तो मैं वो समझाऊंगा आपको। और दूसरा है हमारे पास दूसरी कैटेगरी के वो बच्चे हैं जिन्होंने काउंसलिंग ही नहीं की थी, जिनका पहला राउंड जो है वो मिस हो गया था। ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात करते हैं पहली कैटेगरी की, जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की थी बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए। ठीक है, अब मान लो कोई बच्चा ए है। ठीक है, कोई बच्चा ए है, इसने मान लो बीएससी नर्सिंग के लिए सपोज कोई कॉलेज रखा था बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए मान लो इसने गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अनंतनाग रखा था। ठीक है, अनंतनाग। तो अब जब ये बच्चा सेकंड राउंड काउंसलिंग करेगा, मान लो इसको ये कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, पहले राउंड में इसको ये कॉलेज नहीं मिला, या मान लो इसको जीएमसी अनंतनाग में नहीं जाना है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, जब वो सेकंड राउंड काउंसलिंग का अटेम्प्ट करेगा तो प्रेफरेंस कैसे रखनी है। मान लो उसको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज श्रीनगर का चाहिए। ठीक है, तो ये जो ये स्टूडेंट है ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज श्रीनगर का रखेगा। ठीक है, पर बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि ये क्या नहीं रख सकता है, वो है कि ये जीएमसी अनंतनाग नहीं रख सकता है बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, इस सेकंड राउंड में अब ये नहीं रख सकता है, क्योंकि इसको फर्स्ट राउंड में यही कॉलेज मिला था नर्सिंग के लिए। अब ये फिर से ये कॉलेज नहीं रख सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अब प्रेफरेंस कैसे रखने हैं। तो प्रेफरेंस के लिए क्या करना है, चाहे आपका मतलब ये उस बच्चे के लिए जिसने मतलब एडमिशन नहीं किया है या किया होगा कॉलेज में, या कोई कॉलेज अपना अपग्रेड कराना चाहता है या कुछ भी। ठीक है, तो आपको प्रेफरेंसेस कैसे रखने हैं, चाहे आपके मार्क्स जितने भी हैं। ठीक है, अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी हैं फिर भी आपको अपने प्रेफरेंसेस इसी हिसाब से रखने हैं। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस सारे रखने हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेफरेंस में जब गवर्नमेंट कॉलेज सारे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आपको रखने हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आपको लास्ट में प्राइवेट कॉलेजेस रखने हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस रखने हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज सब 2 4 5 रखिए। ठीक है, उसमें से आपको एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी काउंसलिंग करनी है। पहले आपको रखने हैं गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, उसके बाद आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज रखने हैं, उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेज रखने हैं। ठीक है, अब मान लो कोई बच्चा है जिसकी पहली काउंसलिंग जो है, पहला राउंड जो है वो मिस हो गया था। ठीक है, उसको क्या करना है, यहाँ पे वो जब काउंसलिंग के लिए अटेम्प्ट करेगा अब सेकंड राउंड के लिए, क्योंकि उसकी जो पहली काउंसलिंग है वो तो मिस हो गई थी, तो उसको क्या करना है कि उसको 1000 रुपीज़ फ़ी पे करनी है। ठीक है, 1000 रुपीज़ फ़ी पे करना होगा उसको। ठीक है, उसके बाद वो अपने प्रेफरेंस रख सकता है। ठीक है, और उसको भी सेम इसी तरीके से प्रेफरेंस रखने हैं। मान लो कोई बच्चा है जिसको अब कम मार्क्स मिले हैं। ठीक है, वो सोच रहा होगा मुझे तो कम मार्क्स हैं, मैं कैसे मतलब गवर्नमेंट कॉलेज तो मुझे मिलेगा नहीं। तो ठीक है बेटा, अगर आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको काउंसलिंग कैसे करनी है इसी हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको पहले गवर्नमेंट कॉलेज रखने हैं, उसके बाद आपको सेमी गवर्नमेंट रखने हैं, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज। अब मान लो कोई बच्चा है जिसके कम मार्क्स हैं। ठीक है, मान लो उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला कोई। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग वाले क्या करेंगे, वो सेमी गवर्नमेंट पे आएंगे। ठीक है, अगर आपको इनमें से भी कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर वो आपको प्राइवेट में आराम से कॉलेज दिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से काउंसलिंग की जाती है। ठीक है, तो आपको पहले गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूरी रखने हैं, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर कोई बच्चा है जिसने जिसने पहला राउंड काउंसलिंग का किया था। ठीक है, मान लो उसको कोई कॉलेज मिला था, उसको मान लो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अनंतनाग मिला था। ठीक है, ठीक है, अनंतनाग मिला था पहले राउंड में, लेकिन उसको ये कॉलेज चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मान लो अब उसने एडमिशन करके रखा है वहाँ पे। एक तो अगर कोई बच्चा है जिसको कोई कॉलेज मिला है उसको वहाँ नहीं जाना है, तो वो अगर उसने कोई एडमिशन नहीं भी किया होगा उस कॉलेज में, वो उसके बाद भी अपनी काउंसलिंग सेकंड राउंड आराम से कर सकता है। ठीक है, और कोई भी जिस बच्चे ने भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग किया है उसको कोई भी फ़ी पे नहीं करना है। ठीक है, और फिर बात करते हैं कि अब अगर उस बच्चे ने एडमिशन नहीं किया है तो वो भी आराम से सेकंड राउंड काउंसलिंग का कर सकता है। लेकिन अगर अब कोई बच्चा है जिसने एडमिशन किया है, ठीक है, लेकिन उसको वो कॉलेज नहीं चाहिए, अब जब वो सेकंड राउंड काउंसलिंग का करेगा। ठीक है, सेकंड राउंड जब वो काउंसलिंग का करेगा और जैसे मैंने बताया वैसे ही जब वो कॉलेज रखेगा तो उसको कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सेकंड राउंड में ये वाला कॉलेज अब सेम कोर्स के लिए नहीं रख सकता है। ठीक है, सेम कोर्स
किसी दूसरे कोर्स के लिए रख सकता है ये कॉलेज, लेकिन सेम कोर्स के लिए नहीं, क्योंकि इसको पहले कोर्स में तो ये कॉलेज मिला था, ठीक है। लेकिन अब ये सेम कोर्स के लिए ये कॉलेज नहीं रख सकता है सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। अब मान लो सेकंड राउंड काउंसलिंग जब हो गई तो इसका कोई दूसरा कॉलेज मिला, फॉर एग्जाम्पल इसको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज श्रीनगर मिला, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपना एडमिशन जो है वो अनथा में कैंसिल कर लेगा, ठीक है। वो उसको सारा फ़ी वापस मिलेगा, ठीक है। फिर जाके गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज श्रीनगर में एडमिशन कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी सेकंड राउंड काउंसलिंग अटैम्प्ट करनी है। आपको पहले गवर्नमेंट कॉलेज रखने हैं, उसके बाद आपको सेमी गवर्नमेंट रखने हैं, और उसके बाद लास्ट में आपको प्राइवेट कॉलेज रखने हैं, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, आपको किस तरह से अपनी प्रेफरेंस रखनी है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा, कोई भी डाउट होगा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपको कमेंट में सारे डाउट दूर कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू बेटा ये वीडियो देखने के लिए, और आप अपने दोस्तों के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसका भी बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग पेंडिंग है, या जिसको भी नर्सिंग और पैरामेडिकल की काउंसलिंग करनी है, उन बच्चों के साथ ही शेयर कीजिए, ताकि उनको भी क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं लगता है कि हमारी ये काउंसलिंग निकल के आ चुकी है, तो इससे सबको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू बेटा वीडियो देखने के लिए।